नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वनस्पति की जो सच में अपने नाम के अनुसार नया जीवन देने वाली मानी गई है। भाइयों और बहनों, इसे आयुर्वेद में पुनर्नवा कहा गया है। संस्कृत नाम पुनर्नवा, वैज्ञानिक नाम बोयरहाविया डिफ्यूजा और हिंदी में इसे सटावरी, स्प्रेडिंग हॉगवीड या कुछ जगहों पर गढ़पुरनी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सबसे सुंदर नाम है पुनर्नवा, जिसका मतलब होता है जो शरीर को फिर से नया बना दे। ये पौधा विश्व प्रसिद्ध है। भारत के हर कोने में आपको ये मिल जाएगा, कभी किसी दीवार के पास, कभी खेतों में, तो कभी नदी किनारे। और खास बात यह है कि ये हर साल सूख कर फिर से उगाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा पुनर्नवा, यानी फिर से नया। अब आइए थोड़ा आयुर्वेदिक विश्लेषण करते हैं। इसका रस होता है मधुर, तिक्त और कषाय। गुण होते हैं लघु और रुक्ष। वीर्य होता है उष्ण और विपाक यानी पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट होता है मधुर। इसके प्रभाव में ये एक उत्कृष्ट मूत्रल, शोथहर और रसायन गुण वाली वनस्पति है। ये कफ और पित्त दोष को संतुलित करती है और वात को बढ़ाए बिना शरीर की शुद्धि करती है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके कई रूप बताए गए हैं। पुनर्नवा क्वाथ, पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवा घृत, और इन सभी का प्रयोग अलग अलग रोगों में किया जाता है। ये बनी बनाई दवाइयां आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन मिल जाएंगी। अगर कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। अब बात करते हैं इसकी मात्रा की। पुनर्नवा के रस की मात्रा 5 से 10 मिलीलीटर तक, काढ़े यानी क्वाथ की मात्रा 20 से 60 मिलीलीटर, बीज चूर्ण की 500 mg से लेकर 3 ग्राम तक और पांचांग चूर्ण की 2 से 5 ग्राम तक दी जाती है। पर हमेशा याद रखें, मात्रा रोग की अवस्था और पाचन शक्ति के अनुसार ही तय करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये वनस्पति किन रोगों में काम करती है, तो सुनिए। पुनर्नवा के गुणों की लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनाना भी कठिन है। फिर भी मैं कुछ प्रमुख रोगों के नाम बताता हूं। ये सूजन को कम करती है। जलोदर यानी पेट में पानी भर जाने की स्थिति में ये प्रमुख औषधि है। हाथी पांव, कान का दर्द, मकड़ी या बिच्छू के जहर, गर्भाशय की सूजन, पीलिया, त्वचा रोग, दाद, फोड़े फुंसी, नेत्र रोग, खांसी जुकाम, हृदय रोग, बवासीर, अग्निबंध यानी अपच और यहां तक कि कुष्ठ रोगों में भी इसका उपयोग होता है। अब कुछ पारंपरिक प्रयोगों की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हाथी पांव यानी स्लिपद की तकलीफ है तो पुनर्नवा, सोंठ, सहजन की छाल, देवदारू और सिरिस की छाल, इन सबको गोमूत्र में पीसकर कल्क बना लें और प्रभावित अंग पर लेप करें। कुछ ही दिनों में सूजन उतर जाती है और पैर हल्के लगने लगते हैं। अगर कान में दर्द हो तो इसके पत्तों का रस हल्का सा गर्म करके 2-2 बूंद कान में डालें, तुरंत आराम मिलेगा। अगर गर्भाशय यानी यूट्रस में सूजन है तो पुनर्नवा और सोंठ को बराबर मात्रा में लेकर बकरी या गाय के दूध में पीस लें और उस लेप को योनि प्रदेश पर लगाएं। सूजन और दर्द दोनों में लाभ होता है। अगर त्वचा पर दाद या फंगल इन्फेक्शन है तो पुनर्नवा और चक्रमर्द के बीजों को पानी में पीसकर प्रतिदिन लगाएं। कुछ ही दिनों में असर दिखने लगेगा। अगर आंखों के रोग हैं तो पुनर्नवा मूल को नई मां के दूध में घिसकर नेत्रों में लगाने से नेत्र दोष दूर होते हैं और दृष्टि साफ होती है। और अब सुनिए एक छोटा सा पर गहरा अनुभव। अगर आपको मानसिक तनाव है, चिंता सता रही है, तो कहीं बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और प्रेम से 10 बार पुनर्नवा पुनर्नवा जप कीजिए। देखिए, मन अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि इस शब्द के उच्चारण में भी पुनर्जीवन की ऊर्जा समाई है। भाइयों और बहनों, आयुर्वेद में पुनर्नवा को रसायन औषधि कहा गया है, जो न केवल शरीर को ठीक करती है बल्कि कोशिकाओं को नया जीवन देती है। ये थके हुए शरीर को ताजगी देती है, सूजे हुए अंगों को हल्का करती है और मन में नई ऊर्जा भर देती है। अगर हम आधुनिक रिसर्च देखें तो वैज्ञानिकों ने पाया है कि पुनर्नवा में बोयरहाविनोन, पुनर्नवीन और कई एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जो लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं, सूजन घटाते हैं और मूत्र प्रणाली को दुरुस्त रखते हैं। इसलिए इसे नेचुरल डिटॉक्सिफायर भी कहा जाता है। बस एक बात याद रखें, हर औषधि का प्रयोग विवेक और मार्गदर्शन से ही करना चाहिए।
अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं तो किसी योग्य वैद्य से सलाह जरूर लें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए आपके यहाँ इस वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है और आपने इसे किस रोग में उपयोग किया है। और हाँ, अगर कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जंगली मेडिसिन पर हर सप्ताह हम ऐसे ही दुर्लभ और अद्भुत जड़ी बूटियों की कहानियां लेकर आते हैं। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होगी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई वनस्पति, एक नई कथा के साथ। जय आयुर्वेद।